नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल पोर्शन ऑफ इंडिया की। जी हाँ, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देख लेते हैं कि वो 6 भौतिक प्रदेश कौन से होंगे। जो 6 भौतिक प्रदेश हैं हमारे भारत देश के, उसकी अगर मैं बात करना आपसे चाहूँ, तो सबसे पहले जैसा कि आपको ये जो भारत का नक्शा नज़र आ रहा होगा, उसमें देखिए सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना, वॉयलेट कलर में जो हमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये जो वॉयलेट कलर में हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा हिमालय की पहला जो है वो है हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज से नीचे आप उतरोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका नदर्न प्लेन। उसके बाद में तीसरा हिस्सा जिसे हम थार का रेगिस्तान कह सकते हैं। चौथा हिस्सा जिसे हम लोग कोस्टल प्लेन के नाम से जानेंगे, ये प्रदेश। के बाद में पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है आपका प्रायद्वीपीय पठारीय हिस्सा, जो कि पांचवा हिस्सा है। और छठे हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं? आइलैंड के नाम से जान सकते हैं, यानी कि ये आइलैंड के रूप में जाने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपको एक दो तीन चार पाँच छह जो है वो भौतिक प्रदेश पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है साहब। अब इन ज्योग्राफिकल पोर्शंस की अगर हम जब बात करते हैं, तो इनमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम हिमालय की। जी हाँ, ये जो हिमालयन प्रदेश आपको यहाँ पर नजर आता है, उसमें अगर हम बात करें हिमालय की, तो ये जो हिमालयन रेंज है आपकी, उसमें हिमालय के बारे में इंपॉर्टेंट बात यही कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर कोई है, उसका नाम क्या है? उस हिमालय। हिमालय जो है इसका प्रकार ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं और विश्व के नवीनतम माउंटेन्स में इन्हें शामिल किया जाता है। कि जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर तक है। मतलब कहीं पर 6000 से ऊपर है और कहीं पर 6000 से नीचे है, तो एवरेज जो इसका बैठता है वो लगभग 6000 के आसपास बैठ जाता है। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 5,95,000 के आसपास, ना 5,95,000। चौड़ाई जो है वो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व में ये कम हो जाती है, और ईस्टर्न साइड में जाते हुए ये लगभग 160 किलोमीटर हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ सर्वोच्च इसके शिखर की, तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट जो है, ये कौन से देश में आता है? ध्यान रखिएगा, नेपाल में। और नेपाल में इसको इस नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चाइना में इसे चोमोलुग्मा कह देते हैं। जी हाँ, चाइना में इस नाम से जानते हैं, तो चाइना में इसे चोमोलुग्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिमालय की अगर हम बात करते हैं, तो हिमालय का जो विभाजन जिस पर हम बात करने वाले हैं, उस हिमालय को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हिमालय को हम लोग हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके बात करेंगे, और दूसरा हम लोग हिमालय की जो बात करेंगे वो देशांतरी विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, क्या उसका सेपरेशन रहेगा, कैसे हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसका डिवीजन कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय को हम लोग मुख्य तौर पर अगर अक्षांश के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हिमालय को डिवाइड करेंगे, पहला हिस्सा कहलाएगा ट्रांस हिमालय, दूसरा हिस्सा कहलाएगा वृद्ध हिमालय, को ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, तीसरा वाला मिड हिमालय, और चौथा वाले को शिवालिक पहाड़ियों के नाम है, ये शिवालिक के नाम से जानी जाएगी। के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय की इस तरीके से, तो हिमालय को यहाँ पर जो बांटा जाएगा वो कितने हिस्से में? 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इस हिमालय की, जिसको हमने अक्षांश के हिसाब से बांटा है। और वो जो अक्षांश के हिसाब से हमने बांटा है, मैंने आपको इसके 4 नाम बताए। पहला नाम बताया था, पहला जो नाम आपको बताया था वो बताया था ट्रांस हिमालय। पहला नाम क्या बताया है? पहला बताया है ट्रांस हिमालय। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है? ग्रेट हिमालय। तीसरा क्या बताया? मिड हिमालय। और चौथा क्या बताया है? शिवालिक। सबसे पहले जो आपको बताया है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की मैं अगर बात करता हूँ, तो इस ट्रांस हिमालय में, ये रहा ट्रांस हिमालय, ये हिमालय की सबसे उत्तरी यानी कि सबसे जो नॉर्थ में सीरीज चलती है, वो हिमालय की वो वाली सीरीज जो है उसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं।
ये एशिया की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, इसे बैकबोन कहा जाता है। इसे एशिया का बैकबोन कहा जाता है। और इसके अंदर जो श्रेणियां आती हैं, पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम, दूसरी वाली का नाम है लद्दाख और तीसरी वाली का नाम है जास्कर श्रेणी। कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती है। और भारत से इतर यानी कि भारत के अलावा एक और श्रेणी है, नाम है कैलाश श्रेणी। जी हाँ, इससे पहले काराकोरम अगर मैं श्रेणी की बात करता हूँ तो भारत की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर देखने को मिलती है, नाम है केटू। अगर हम भारत के मैप की बात करें, देखिए यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये है काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख और लद्दाख के नीचे आपको मिलेगी जास्कर है ना। लद्दाख के नीचे आपको क्या मिलेगी, जास्कर मिलेगी। और जास्कर और यहाँ पर लद्दाख और बाहर यानी कि ज्यादातर भाग इस कैलाश श्रेणी का जो है वो तिब्बत चाइना साइड में को मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रख लेनी है, क्या बात ध्यान रख लेनी है कि भारत जो है हमारा उसमें जो ट्रांस हिमालय है, उस ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां याद रखनी है। क लेजा याद रख लेना आप, क से काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर आपको ध्यान रखना है। ये जो काराकोरम वाली श्रेणी है, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है, उसका नाम है K2 ऑब्लिक गॉडविन ऑस्टिन। वर्तमान में कहाँ पर आती है, तो ये POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलती है। लद्दाख के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी, और राकापोशी सबसे स्टेपिस्ट यानी कि सबसे तीव्र ढलान वाली हमें चोटी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में तीसरा नाम किसका आता है, उसके बाद में तीसरा नाम जो आता है वो आता है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है उसके, और ध्यान रखना कि लद्दाख के बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम इंडस है। जिसका नाम क्या है, इंडस यानी कि सिंधु नदी इसके बीच में से बहती है। कुछ ग्लेशियर जैसे सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, वियाफो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सियाचिन ग्लेशियर की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र इसे माना जाता है। जी हाँ, भारत के अंडर में सियाचिन आता है और विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है, बैटल फील्ड है, वो सियाचिन को माना जाता है। सियाचिन के अंदर दोस्तों माइनस में टेम्परेचर रहता है, और माइनस में भी 1, 2, 3 डिग्री माइनस में, 40-50 डिग्री तक यहाँ पर माइनस में है। वहां पर हमारे सेवा जवान जो हैं वो सेना के जवान भी पर तैनात। तो कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलात के बावजूद भी वहां पर हम भारतीयों की रक्षा करने के लिए, ऐसे लोगों को हम सबका सलाम। दोस्तों, ये जो बात हमने करी है ट्रांस हिमालय की, तो मैंने इसमें बताया कि भारत की तरफ से 3 श्रेणियां याद रखनी, क ले जा यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और चौथी अलग से याद कर लेना जिसका नाम है कैलाश। काराकोरम में दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो पीओके में आती है, उसके बाद में उसका नाम क्या है वो बता देते हैं। पहले उसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन ऑब्लिक K2 उसे कह सकते हैं, जो कि पीओके में है। सेकंड राकापोशी याद कर लेना, राकापोशी जो है वो लद्दाख की श्रेणी है, जो कि सबसे तीव्र ढलान वाली है, यानी कि उसकी ढलान एकदम से इस तरीके की है जो कि राकापोशी है। जास्कर लद्दाख में, और कैलाश की हमने बात कर ली। सियाचिन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहां पर देखिए, ये रहा आपका सियाचिन वाला इलाका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, तो अब हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वृद्ध हिमालय की। और वृद्ध हिमालय को अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय भी कह सकते हैं। तो हम लोग ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वाली चोटी है, जो कि नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक आती है, नामचा बरवा तक। हाँ, ये रहा आपके पीओके वाला भाग। यहाँ पर आता है नंगा पर्वत, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यानी कि नामचा बरवा। और यहाँ इसी के अंदर आपको बहुत सारी चोटियां, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करता हूं जैसे कि उत्तराखंड की, तो बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी जो है ये आपको देखने को मिलती हैं। और ये सारी की सारी कहाँ पर आती हैं, ये आती है उत्तराखंड में। उसके बाद में नेपाल में धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मंसालू है, गौरीशंकर है, माउंट आबू है, मकालू है, ये सारी की सारी
आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, नेपाल में। और नेपाल के अंदर ही एक ऊंची चोटी है साहब, नाम है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। नेपाल में इसे सागर माथा, और जैसा मैंने बताया कि तिब्बत या चाइना क्षेत्र में इसे चोमोलुंगमा कह देते हैं। के बाद बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के अंदर आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि कंचनजंगा है जो है ये भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है मानी जाती है। वैसे अगर बात करें ओवरऑल जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनमें तीसरी सबसे ऊंची चोटी, थर्ड हाईएस्ट जो पीक है उसका क्या नाम है, तो थर्ड हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम हो जाता है कंचनजंगा। के बाद में अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न साइड में सबसे लास्ट में आती है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नामचा बरवा। ध्यान रखिएगा, ये नामचा बरवा जो है वो एंड पोर्शन है, लास्ट पोर्शन हो जाता है आपका किसका, आपका ग्रेट हिमालय का सेकंड जो है वो हिमालय वाला पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। के बाद में उत्तर से दक्षिण तक अगर विभाजन हम करते हैं लघु मध्य हिमालय की, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि लगभग इसकी औसत ऊंचाई कितने मीटर की है, 4000 मीटर की। में पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणियां आपको देखने को मिलती है। इसमें प्रमुख घाटियां भी हैं जिसमें कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि जो पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल श्रेणी किसमें आती है, तो ये मिड हिमालय का पार्ट है। यानी आपको यहाँ पर 4 श्रेणियां देखने को मिलेगी, जिसमें एक का नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल से नीचे आप अगर जम्मू कश्मीर से नीचे आते हो तो आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश, हिम से याद रखेंगे, हिम का मतलब होता है बर्फ, और बर्फ का रंग कैसा होता है, सफेद, और सफेद को हम बोलते हैं धोला। ये धोलाधर, क्या नाम है, धोलाधर के नीचे। और अगर आप आओगे तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा नाग टिब्बा, और उसके बाद में आता है नेपाल, और नेपाल में आता है महाभारत। क्या नाम आता है, पीडीएनएम, ध्यान रख लीजिएगा, पीडीएनएम ध्यान रख लीजिएगा। पीडीएनएम में पी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है, डी जो है ये कहां पर आता है, डी के बाद में आपको ये डी के बाद में ये जो आपको मिलेगा, डी जो है आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, एन जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और एम यानी कि महाभारत जो है ये आपको मिल जाएगा कहां पर, नेपाल में। यानी कि AH2N में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। पीडीएनएम, पीर पंजाल, धूलाधर, नाग टिब्बा और अंत में महाभारत जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो कश्मीर साइड में जो घाटियां होती है उसको कश्मीर घाटी, आपको हिमाचल प्रदेश साइड में जो घाटी मिलेगी उससे कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाएगा। और नेपाल में काठमांडू घाटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और भी बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हैं, बहुत सारी जगह हैं जो कि हिल स्टेशन के रूप में हैं, वो इसी का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों उसके बाद में शिवालिक हिमालय की बात हम लोग कर लेते हैं, और ये जो शिवालिक हिमालय आपको देखने को मिलता है, तो शिवालिक हिमालय जो है वो चौथा हिस्सा है। यानी कि ट्रांस हिमालय के बाद वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, और उसके बाद जो दिखता है उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। कि वृद्ध हिमालय ऊंचा, फिर लघु आ जाता है, फिर देखो नीचे है ना जो आता है उसे शिवालिक कह देते हैं। और शिवालिक के अंदर यहाँ पर है ना कुछ मैदान या कुछ घाटियां पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो घास वाली घाटियां पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको पश्चिम वाले क्षेत्रों को दून यानी देहरादून और पाटली दून, और जो कि इस तरफ होंगे यानी पूर्व में, उसको द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार। ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला शिवालिक को माना जाता है। ये लघु हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच में, ये रहा आपका लघु हिमालय, जिसे मिड हिमालय या लेसर हिमालय कह देते हैं। और उत्तरी मैदान जो इसके बाद वाला पार्ट है, उसके बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं, हम लोग शिवालिक के नाम पर यहाँ जानते हैं दोस्तों। अब ये रहा कि भाई ट्रांस हिमालय जो हमने पहले पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा वृद्ध हिमालय, उन दोनों के बीच में जो जोन पाया जाता है उसे सच्चर जोन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बाद में मेन सेंट्रल ट्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच में
मैन बाउंड्री थर्स्ट के नाम से जाना जाता है ना? ये कुछ इसके ज़ोन हैं जो हमने और इन पर चर्चाएँ करी। के बाद में अगर हम बात करें हिमालय के विस्तार पर, हिमालय का जो देशांतरीय विस्तार है ना दोस्तों, देशांतरीय विस्तार में एक व्यक्ति रहे हैं सर सिडनी बुराड़। क्या नाम है? सिडनी बुराड़। उन्होंने नदियों के आधार पर इसको है ना इस तरीके से 4 अलग-अलग भागों में बाँटा है। जैसे अगर नदियों की बात की जाए तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का एक इलाका होगा, सतलज नदी और काली नदी के बीच का एक इलाका होगा, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का एक इलाका होगा और तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा के बीच का एक इलाका होगा। ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी और सतलज के बीच का जो इलाका है उसे क्या कहा जाता है? उसे पंजाब हिमालय का नाम दिया जाता है। सतलज और काली के बीच का जो जगह होगी उसे कुमाऊं हिमालय कह देते हैं। उसके बाद में काली से लेकर तिस्ता तक नेपाल हिमालय और तिस्ता से लेकर असम तक जो होगा उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। देखो ये सिंधु ये सतलज के बीच में जो है उसे पंजाब हिमालय कहेंगे। सतलज और काली के बीच का जो इलाका है उसे कुमाऊं हिमालय कहेंगे। काली और तिस्ता के बीच को नेपाल हिमालय कहेंगे और इधर वाला जो है इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। पी यानी कि पंजाब, के यानी कि कुमाऊं, एन यानी नेपाल और उसके बाद में आता है आपके असम हिमालय। उसके बाद में क्या आता है? असम हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच में मैंने बताया जैसे पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल और तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम। इसमें सिंधु और सतलज के बीच वाला स्थान लगभग 560 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर लगभग लंबा आपका सतलज और काली के बीच का इलाका, 800 किलोमीटर काली और तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच का इलाका 720 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, उत्तराखंड, नंदा देवी, केदारनाथ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और इसमें नामचा बरवा जैसी श्रेणियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो भारत के और कुछ प्रमुख पठारों की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख पर्वतों और पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, तो प्रमुख पर्वतों की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे K2, हिमालय, कंचनजंगा, नंदा देवी ये तो है ही। उसके अलावा अरावली आपको एक देखने को मिलता है, विंध्या आपको देखने को मिलता है, सतपुड़ा आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपको देखने को मिलेगा, अन्नाईमुड़ी आपको देखने को मिलेगा, डोडा बेटा आपको देखने को मिलेगा, गारो, खासी, जयंतियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इतनी सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है? अब एक और चीज पर अगर हम बात करना चाहें कि भैया पहाड़ जो हिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हिल्स क्या होते हैं? ध्यान रखने वाली बात जो है वो हिल्स ये है कि आमतौर पर 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो भूभाग होते हैं, है ना? उसको हम लोग पहाड़ों में शामिल करते हैं, जबकि उससे ऊपर अगर कोई होगा 2000 फीट से ऊपर यानी 600 मीटर से ऊपर, तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे? फिर हम उसको माउंटेन। और एक ऐसा ऊंचा समतल मैज जैसा भूभाग जो पहाड़ से ऊपर से काट दिया गया हो, इस तरीके का अगर आकृति बनती है, फिर हम उसे क्या बोल देते हैं? तो हम उसको क्या बोल देते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि हम जो है वो बोल देते हैं वो पठारीय हिस्सा। तो पर्वत माउंटेन जो है वो सबसे ऊपर है हिस्सा। उसके नीचे की जो छोटी-छोटी पहाड़ियाँ होंगी उनको हम पहाड़ बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। और उसके नीचे एक समतल सा अगर कोई मैदान हमें दिख जाता है जो कि मैदान नहीं है और जो कि पहाड़ भी नहीं है, उसके बीच का हिस्सा जैसे मेज पे कटा हुआ मेज जैसा कोई होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग पठार। तो पठार या प्लेटू अंग्रेजी में कह दिया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय के पूर्व उत्तर क्षेत्र की, पूर्वोत्तर जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि अगर भारत का ये वाला इलाका है तो यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, डाफला, मिरी, मिर्मी, अभोर, मिश्मी और पटकाई घूम। ये सारे के सारे जो आपको देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे जनजातियों के नाम पर आधारित। खास तौर पर ये जो मिस्मी पहाड़ियां वो बिंदु है जहाँ हिमालय के एक तीव्र दक्षिणी मोड़ बैन लेता है ना? ये मिश्मी वाले इलाके से हल्का सा बैन आता है, ध्यान रखना। और फिर नीचे आता है पटकाई बूम, है ना? पटकाई बूम भारत और म्यांमार के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर के रूप में यहाँ पर ये काम करता है, नेचुरल बॉर्डर के रूप में काम करता है। ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हुई? डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई भूम। सारी की सारी कहाँ पर पाई जाएंगी? ध्यान रखिएगा ये नाम अगर आते हैं तो ये सारे के सारे नाम जो हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में
नागा, मणिपुर और मिजो पहाड़ियां नागा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। ये में माउंट सारामती से ऊंची चोटी है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर है। इसके अलावा लोमाटोल और मणिपुर हिल्स है, यहाँ पर लोकटक झील पाई जाती है। लोकटक जो झील है ना, लोकटक झील पर ही तो पाया जाता है एक एक नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लमजाओ। और ये जो केबुल लमजाओ है ना, ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा विश्व का एकमात्र सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आपको मणिपुर में को मिलता है। मिजोरम की अगर बात करूं तो लिशाई पहाड़ियां और यहाँ पे फंगपुई नाम की पहाड़ी जो है इसे नीला पर्वत भी कह देते हैं और यहाँ पर भी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ पर आता है? ये मणिपुर में आता है। नागा हिल्स कहाँ है? नागालैंड में है। के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि लोमाटुल कहाँ है? लोमाटुल लोमाटुल जो है वो आपको मणिपुर में देखने को मिलेंगे और लुशाई पहाड़ी जो है वो मिजोरम को मिलती है। पूर्वोत्तर भाग में मेघालय का पठार और असम की बात कर लेते हैं। असम के अंदर ध्यान रखना कि असम जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत हिमालय का पार्ट रखता है अपने पास, लेकिन मेघालय सेवन सिस्टर्स में से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 6 में हिमालय का पार्ट है। लेकिन मेघालय जो है उसे हिमालय का क्षेत्र ना मान करके बल्कि उसे पठारीय हिस्सा माना गया है। असम के अंदर निकिर रेगमा बराइल जो है वो आपको देखने को मिलता है, जबकि मेघालय में गारो खासी जयंतियां हैं। गारो खासी जयंतियां आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? मेघालय में देखने को मिलती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौका क्षेत्र में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए हाँ, खासी जो पर्वत श्रृंखला है, खासी पर्वत श्रृंखला जो है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? खासी पर्वत श्रृंखला में आपको जो है देखने को मिलता है मासिन राम और ये विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये जो है ना, ये थोड़ी-सी कीपनुमा टाइप में होती है ना? और कीपनुमा होने के कारण से इसमें क्या बादल आकर के फँस जाते हैं और जिसकी वजह से लगातार बरसातें होती रहती हैं। चेरापूंजी भी आपको यहीं देखने को मिलेगा और चेरापूंजी जो है ये सेकंड चेरापूंजी एक ऐसा स्थान है जो सेकंड पोजीशन पर आता है जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बराइकल श्रेणी ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, थोड़ी सी बात ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों ये थी बात हिमालय की। हिमालय के बाद में हिमालय का जो निचला इलाका आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। उत्तर का विशाल मैदान यानी कि हिमालय के नीचे वाला इलाका। अब देखो जैसे ये रहा हिमालय, हिमालय के नीचे वाला ये जो पूरा पोर्शन था इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोल देते हैं उत्तर का विशाल मैदान यानी कि तो 4 भागों में बाँटा है। पहला है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा भादर प्रदेश जाना जाता है। ये जो भाबर प्रदेश है यहाँ पर बड़े-बड़े आपको क्या देखने को मिलेंगे? बड़े-बड़े चट्टानें के बाद में ये जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? तो तराई जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है थोड़ा-सा गिचपिच सा स्थान, थोड़ा दलदली स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। के बाद में ये क्या है? ये वाला जो इलाका है, ये नदी और नदी के बिल्कुल पास वाला जो नई मिट्टी वाला क्षेत्र है, लोग खादर कहते हैं और जो पुरानी मिट्टी वाला ये जो क्षेत्र आपको नज़र लोग बांगर के नाम से ये चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिमालय आपको दिख रहा है, फिर आपको भाबर दिख रहा है, फिर आपको तराई दिख रहा है, फिर आपको है ना नया क्षेत्र नई मिट्टी वाला दिख रहा है जिसे हम खादर बोल रहे हैं। पुरानी मिट्टी वाला नदियों से दूर जो क्षेत्र है, उसको हम लोग यहाँ पर बांगर के नाम से जान रहे। देखो, भाबर क्षेत्र में लिखा हुआ है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-बड़े चट्टानी टुकड़ों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग भाबर बोल देते हैं। ऊबड़-खाबड़ होता है, उपजाऊ प्रदेश, ऊबड़-खाबड़ अनउपजाऊ क्षेत्र, जहाँ पर आपका नदी का जो पानी है, वो चट्टान के नीचे से होकर के बहता है। अभी हमने चित्र में भी देखा, भाबर प्रदेश, जहाँ पर बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। तराई वाला वो क्षेत्र, जो कि इस भाबर के बाद वाला है, जो कि खुद अनउपजाऊ होता है और यहाँ पर पहली बार हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन वो भी अलग-अलग जलधाराओं में बहता हुआ। उसके बाद में बांगर प्रदेश वो स्थान होता है जहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता, यानी पुरानी मिट्टी वाला, अनउपजाऊ वाला जो क्षेत्र, पुरानी मिट्टी के बाद में नई मिट्टी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये नई मिट्टी वाले क्षेत्र को भादर के नाम से
उत्तर के विशाल मैदान का अत्यंत उपजाऊ मैदानी भाग है, जहाँ पर नदियों की धारा प्रतिवर्ष जाती है। उत्तर के विशाल मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग इतना है 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर और इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र और उसके अलावा में मतलब गंगा और उसके आसपास और ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र जो है उसको बेसिकली कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण के पठार का। पठार हम यूं बोल सकते हैं थोड़ा सा एक बड़ा पार्ट है जिसमें अलग अलग इसके पार्टीशंस हैं इन पर थोड़ी सी चर्चा करना आप ऐसा समझ सकते हैं चर्चा थोड़ा सा समझने वाली चीजें जो है वो भारत के जितने भी हमने 6 भागों की बात करी उनमें सबसे बड़ा भूभाग जो है वो इस दक्षिण के पठार वाले क्षेत्र का है। क्या होता है दक्षिण का पठार, कैसे होता है, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो अगले पार्ट में हम लेकर के जाएँगे और उसकी बाकी के हिस्सों को भी। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।